हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमआई। आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेरी कर्व मेथड देखे थे और जनरल जो मेथड होता है बोर्ड के लिए, वैसे हम लोग इनइक्वालिटीज का तो लेक्चर बाय लेक्चर हर लेक्चर में एक टॉपिक कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए, ये अगर बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड प्रेफरेंस में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये इनइक्वालिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का जितना फॉर्म, यानी कि जो आगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आईआईटी, बीटेट, सैट, एनडीए, तो उसमें ये सब एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं यूज है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। इसलिए स्टूडेंट्स, मेरा एम ये है कि हम टॉपिक बाय टॉपिक उसे कॉन्सेप्ट देकर कुछ क्वेश्चंस करा करके आपका जो डाउट है क्लियर कर दें। तो आइए बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज। ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव फोकस है। हम बात करें जेई का, बीटेट का या सेट एग्जाम का, एनडीए या एनी अदर एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूल देखेंगे और जो रूल्स हम बताएंगे, जो स्टेप हम बताएंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा बिल्कुल। अगर अभी हम बताएंगे, ऑन दी बोर्ड दिखाएंगे, तभी आपके माइंड में रहेगा, फिर कुछ समय बाद भूल भी जाएगा। तो इस केस में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, मान लेते सपोज कोई क्वांटिटी है x, तो x स्क्वायर रूट क्वांटिटी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मींस जो इसके अंदर का जो क्वांटिटी है ऑलवेज टू गेट पॉजिटिव। ओके, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी पहले से मौजूद है, वो क्वांटिटी का वैल्यू 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो डिफाइन नहीं करेगा। ओके, आफ्टर दैट जो क्वांटिटी उसमें है, ठीक है, आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। अब इनइक्वालिटीज के केस में इसके अंदर में जो क्वांटिटी पहले से रहेगा, लिस्ट रहेगा, उस क्वांटिटी को आप डोमेन डिफाइन करोगे। ओके, अगर हम बात करते हैं जो क्वांटिटी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर सकते हैं, जो क्वांटिटी है x विल बी पॉजिटिव। ओके, नंबर 2, इफ स्क्वायर रूट x इज अ क्वांटिटी, ठीक है, वो क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x जो क्वांटिटी हो वो डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? डिफाइंड होना चाहिए। आफ्टर दैट थर्ड, जो क्वांटिटी डिफाइन है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब बात ये आ रही है कि अगर किसी इनइक्वालिटीज में स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट के केस में अगर जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड अ कंडीशंस, अगर कंडीशंस को जरूरत पड़े, तो किसी इनइक्वालिटीज में हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। ओके, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। देखिए, इफ x ग्रेटर देन y, ओके, x ग्रेटर देन y एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी में हमको पहले से मालूम है कि x एंड y आर पॉजिटिव क्वांटिटी, सच दैट x एंड y आर पॉजिटिव। ओके, देन x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर। रूल मेरा ये था कि डायरेक्ट हम स्क्वायरिंग इन बोथ साइड नहीं करेंगे किसी इनइक्वालिटीज में। अगर हम इनइक्वालिटीज का जो क्वांटिटी एलएचएस आरएचएस में जो प्रेजेंट है, उस केस में अगर हम समझ गए या हम जान गए कि हमको मालूम हो गया कि x और y पॉजिटिव क्वांटिटी है किसी भी डोमेन में, तो हम वहां पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। वहां पे कोई इनइक्वालिटीज का सिंबल चेंज नहीं करेगा। आफ्टर दैट फिफ्थ केस है, इफ x लेस देन y या ग्रेटर देन y। ओके, या ग्रेटर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ
such that x and y are negative quantity. Okay, then x square less than y square. इनइक्वालिटी जो वहां चेंज कर जाएगा, और वो भी मे बी मतलब पहले से हमको ये चीज मालूम करना होगा कि x और y पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर दोनों तरफ कोई इनइक्वालिटीज है तो उस केस में पॉजिटिव क्वांटिटी हम उसको कर लिए कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, केस लेकर भी कर लिए, तो उस केस में हम लोग का इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी की बात हो तो वहां इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है, ये सब रूल्स था। स्टेप की बात करेंगे जब कोई इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो, उसको सॉल्व करना होगा, उस स्टेप की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये सब को नोट कर लीजिए, तो बेसिक रूल था स्क्वायर रूट फॉर इनइक्वालिटीज के लिए। देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। बट नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी नॉट ट्रू, यानी फॉल्स बोल सकते हैं, कभी ट्रू नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उस क्वांटिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और क्वांटिटी जो एक्सप्रेशन के फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है उसका हम लोग डोमेन डिफाइन करेंगे। टू फाइंड या टू डिफाइन और डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके, या एक्सप्रेशन in which present in square root function। तो आफ्टर डेट अगर डोमेन डिफाइन कर लिए, डोमेन डिफाइन करने के बाद अगर पॉजिटिव क्वांटिटी सो कंडीशन ले करके अगर जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, रिमूव स्क्वायर रूट बाय स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, एसबीएस स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हम स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिमूव करने के बाद ऑब्टेंड ये स्टेप करके लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं स्टेप्स। ऑब्टेंड इनइक्वालिटीज टू सॉल्व जो इनइक्वालिटीज आएगा उसको सॉल्व करेंगे विथ कंडीशन या विथ केस 1 केस 2 पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लेंगे। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप वी फाइंड, ठीक है, इंटरसेक्शन of domain of square root function and solution set of defined inequalities एक्सप्रेशन। इसको नोट कीजिए। हम एक स्टेप समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे करके आपको दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हम दिखाएंगे आपको। कि सबसे पहले एक बार फिर समझाते हैं कि जो क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी डिफाइन होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव होता है। रियल में जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट होता है वो डिफाइन होगा स्क्वायर रूट फंक्शन में जब वो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में उस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है उस एक्सप्रेशन का हम डोमेन डिफाइन करेंगे। डोमेन डिफाइन करने के बाद उसको नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट उस गिवन इनइक्वालिटीज का हम कंडीशन लेंगे एज ए पॉजिटिव एज ए नेगेटिव। पॉजिटिव लेने के बाद हमको जरूरत पड़े तो स्क्वायर रूट सिंबल को रिमूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। पूरे मैथमेटिक्स में
माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ही करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे कब? जब वो क्वांटिटी पहले से हम लोग कंडीशंस में लेस दिखा लिए या देख लिए कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। आफ्टर दैट जो इनइक्वालिटीज मिलेगा उस इनइक्वालिटीज को अलजेब्रिक फॉर्म से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसका हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। जब सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिए, उस सॉल्यूशन सेट का हम उस एक्सप्रेशन के डोमेन से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ इनइक्वालिटीज का। ओके, तो आइए जल्दी से उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन देखते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन है, जो इनइक्वालिटीज के अंदर जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर वो x माइनस 4 है और x माइनस 4 जो एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम उसका पहले पॉजिटिव लेकर डोमेन डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन का। मींस हम बोल सकते हैं x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट किस फर्स्ट लेंगे हम स्क्वायर रूट x माइनस 4 जो है। देखिए यहाँ पे जो केस फर्स्ट लेंगे या कंडीशन से ले लेंगे कि हम यहाँ पर देख लिए कि 4 टू इंफिनिटी के केस में ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और RHS में आपका 2 है। 2 इज पॉजिटिव क्वांटिटी टू शो ऑन द बोर्ड। क्वेश्चंस पे बोर्ड पे ही दिख रहा है क्वेश्चंस में कि 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके साथ सिंबल जो है पॉजिटिव है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव क्वांटिटी कभी स्क्वायर रूट फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है और उसका हमने डोमेन भी डिफाइन कर लिया। तो हम उस एक्सप्रेशन को नोट करेंगे स्क्वायर रूट x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इस गिवन इनइक्वालिटीज में हमारा जो दोनों क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए मेरा प्रोसेस है स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। मींस स्टूडेंट्स x माइनस 4 स्क्वायरिंग करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ओके, तो मींस x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। आफ्टर दैट देखेंगे आप इसको, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो ये डोमेन का है और ये इनइक्वालिटी जो मेरा फॉर्म हुआ है उसका सॉल्यूशन सेट है। मेरा स्टेप कहता है, मेरा रूल कहता है कि डोमेन से सॉल्यूशन सेट का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। मींस फाइनल मेरा रिजल्ट होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू, देखिए 4 टू इंफिनिटी है। देखिए 4 टू इंफिनिटी और 8 टू इंफिनिटी, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 टू इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 टू इंफिनिटी, यानी कि 4 से इंफिनाइट तक और 8 से इंफिनाइट तक। तो 8 वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे कि हम साइन स्कीम में या सॉल्यूशन सेट में ऑफ इनइक्वालिटीज में हम बताए थे आपको। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। IC का सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए दोनों को डोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस डोमेन में नहीं होगा, तो हल्का सॉल्यूशन में डिफरेंस हो जाएगा, एक दो स्टेप का। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है मींस वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मींस जब यहाँ पर सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, मींस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसको डोमेन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को वेजी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे।
वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने का मीनिंग ये हो जाएगा, हम लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसका क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा -2 और उसका हो जाएगा +2, मीन्स -2 +2। ओके, आफ्टर दैट वी टेक अ सिंबल पॉजिटिव +2, क्रिटिकल पॉइंट एक्सप्रेशन ये है, उसका पावर क्या है, ऑड है 1, सिंबल चेंज कर जाएगा। -2 का क्रिटिकल पॉइंट का क्या है, एक्सप्रेशन का होल पावर ऑड है, मींस सिंबल चेंज कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग लेंगे, तो मेरा वेवी कर्व मेथड फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मेरा जो ये डोमेन डिफाइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव के लिए हम बताए थे, पॉजिटिव वाला क्वांटिटी आपका होगा मींस x बिलोंग्स टू -∞ टू, देखिए यहां पर क्या है, इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 2, ∞। ये मेरा डोमेन डिफाइन हुआ। ओके, और इस डोमेन में हमने देख लिया कि जो LHS का एक्सप्रेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, जो RHS का एक्सप्रेशन जो दिया हुआ वो भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे केस ले लेंगे, कंडीशन इस फर्स्ट में √x² -4 greater than equal to 2 as per requirement we solve this inequality, remove square root by squaring in both side, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करके हम इसको सॉल्व करेंगे, मींस x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, मीनिंग ये -4 इधर आएगा, हो जाएगा +8, x² ग्रेटर देन इक्वल टू +8। ओके, x² +8, तो यहां पे हम +8 ना करके, सॉरी ये +4 है, इधर को लाते हैं -4, मींस -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको सॉल्यूशन करते हैं, मींस ये हो जाएगा x + 2√2 इंटू x - 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, आफ्टर दैट जब इसका एक्सप्रेशन लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -2√2 + 2√2, ठीक है, यहां सिंबल हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, और इसका ऑड पावर जो है, ऑड है, सॉरी एक्सप्रेशन का पावर नेगेटिव पॉजिटिव, और जो एक्सप्रेशन है हमारा उस एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे, ओके, तो उसके अनुसार जो मेरा डिफाइन होगा सॉल्यूशन सेट, मींस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू क्लोज इंटरवल -2√2 यूनियन 2√2 ∞। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ हमारा। अब इस डोमेन में और इस सॉल्यूशन सेट पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन के केस में ध्यान दीजिएगा, ये -2 तक ही है और ये -2√2 तक है, मींस इस केस में जब हम डिफाइन करेंगे तो उस डिफाइन के केस में दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो -∞ टू -2, ये -2√2 तक है, तो ये पार्ट ये इसमें कॉमन आ रहा है, और 2 से इन्फिनिटी का मीनिंग ये है कि 2 से इन्फिनिटी है और 2 से इन्फिनिटी है, 2√2 का मतलब होता है √8। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नंबर लाइन को ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, यहां पर आप ले लो -2 और यहां पे जो है -2√2 है, यहां पे आप +2 ले लो और यहां +2√2 ले लो। ओके, तो ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन शीट में ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, एक मिनट, सॉल्यूशन सेट वाले पार्ट में ये यहां से यहां तक इन्फिनिटी तक है, और डोमेन में बोल रहा है कि यहां से यहां तक सॉल्यूशन सेट में है, क्लोज इंटरवल ही है। ओके, अब अगर हम इधर आते हैं तो इस केस में देखते हैं, डोमेन में बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी तक,
और सॉल्यूशन सेट में बोला जा रहा है 2√2 से इन्फिनिटी तक। तो कॉमन पार्ट की बात देखा जा रहा है तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कॉमन आ रहा है। इधर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है कॉमन आ रहा है। देखिए, तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -2√2 यूनियन 2√2 कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, आफ्टर दैट अगर आप देखोगे इसका हम बात करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की चीज नहीं है, सिर्फ आपको हल्का सा चेंज करा है। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का हल्का सा सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। हम इसमें करना क्या है, हल्का सा डोमेन को डिफाइन करने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मालूम है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम जो एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले जो गिवन इनइक्वालिटी है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मेरा प्रोसेस क्या होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर हम माइनस को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस केस में हमारा जो वैल्यूज होगा ऐसे हो जाएगा। या अगर हम डोमेन डिफाइन करते हैं, सपोज हम इसको भी होल्ड पर रखते हैं। ओके, डोमेन डिफाइन करते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए कि डोमेन डिफाइन करते समय स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव के केस में 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दिस केस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, माइनस को रिमूव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, तो मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका अगर हम वैल्यू कर्व से अगर डोमेन डिफाइन करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्यूशन से तो मींस हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से +2, क्योंकि यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ही डिफाइन करेगा। आफ्टर दैट इसको अब आप लेकर के एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करके एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इसके आगे सॉल्यूशन सेट का ये सॉल्व करके आप इस डोमेन में कॉमन ले सकते हो। ओके।